सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है मित्रों आपके इस यूट्यूब चैनल अनसुने पुराण कहानी में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में आप सभी प्रसन्न होंगे। मित्रों, आज एक ऐसी कहानी हम आप लोगों के बीच में बड़ी ही रोचक, बड़ी मोटिवेशनल, बड़ी ही लाभदायक, ज्ञानवर्धक कहानी है जो आपके जीवन में कुछ न कुछ अवश्य ही बदलाव लाएगी। मित्रों, आइए कहानी प्रारंभ करने से पहले हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल अनसुने पुराण कहानी में आप नए दर्शक, नए मेहमान बन के आए हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी भाई बहनों से मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो घंटी वाला बटन है उसे दबा करके अवश्य ही प्रेस कर दें। जो नई नई वीडियो हम बना के आप तक भेजते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। इस कमेंट को लिखने से आपके ऊपर सदैव भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहेगी। मित्रों, आइए लक्ष्मी और कुलक्ष्मी की कहानी आपके बीच में हम पेश करने जा रहे हैं। दो बहनें थीं, सगी बहनें लक्ष्मी और कुलक्ष्मी। मित्रों, देखिए, हम बड़ी मेहनत करने के बाद में वीडियो बना के आप तक भेजते हैं, नई नई वीडियो लाते हैं, नई नई स्टोरी लाते हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब करना आपका धर्म बनता है। आपका एक सब्सक्राइब का बड़ा ही हमें इंतज़ार रहता है। आपके सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारा बड़ा ही लाभ होता है आपके सब्सक्राइब से। मित्रों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। मित्रों, आइए सीधे कहानी पर लेके चलते हैं आपको। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक राजा राज करते थे। बड़े ही दयालु, बड़े अच्छे भाव वाले राजा थे। उनके घर में एक रानी थी, वो भी बड़ी ही पतिव्रता, बड़ी योग्य, बड़ी सुशील पत्नी थी। मित्रों, बड़े ही प्रजा को सुख शांति देने वाले थे महाराज। नगर में कोई भी कलेश नहीं था मित्रों। लेकिन धीरे धीरे उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी पत्नी के गर्भ से कुछ दिनों के बाद में एक कन्या का जन्म होता है। एक लड़की का जन्म हुआ। तो वो कन्या पैदा होते ही मित्रों, उनकी रानी किसी कारणवश वो मर जाती है। लड़की अकेली रह गई, उनकी पत्नी मर गई। रानी से राजा बहुत प्रेम करते थे, ज़्यादा हित करते थे। खाना खाते साथ ही साथ, पानी पीते साथ ही साथ, बाजार जाते साथ ही साथ, जो भी कुछ कार्य करते थे साथ ही साथ करते थे। लड़की के पैदा होने से उनकी पत्नी जब मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उस लड़की को वो राजा जो थे वो बुरी नज़र से देखने लगे। उसका नाम रखा गया कुलक्ष्मी। कहा, इसने अभागिन ने तो पैदा होते ही होते हमारी पत्नी को ले लिया, हमारी रानी खत्म हो गई, इसका हम क्या करेंगे। तो राजा जो थे मित्रों, वो लड़की को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, बिल्कुल भी प्यार नहीं दे रहे हैं। मित्रों, यहाँ तक हुआ, उसे न गोद उठाते हैं, न भोजन की पूछते हैं, न गोद में खिलाते हैं। कोई भी लड़की को लड़की नहीं मानते। कहने लगे, इस लड़की को मरवा दीजिए, इसको हम अपने महलों में नहीं रखेंगे। लेकिन उनकी दासी जो थी बांदी, उस बांदी को उस लड़की की सूरत को देख करके दया आ जाती है। तो बांदी कहने लगी, वो दासी, हे महाराज, इस कन्या को आप न मारिए, बड़ी फूलों से भी प्यारी है लड़की, कितनी सुंदर लगती है, इसको मैं अवश्य ही पाल लूंगी, इसका पालन पोषण मैं अवश्य करूंगी। तो वो दासी अपने महलों में उस लड़की को रखने लगी। मित्रों, धीरे धीरे लड़की वो सयानी हो जाती है, समझदार हो जाती है। तो राजा कहने लगे, इस लड़की का विवाह हम किसी अंधे या लूड़े लंगड़े के साथ में करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो उसके साथ में, क्योंकि इसकी हम शकल से भी हमें नफरत है। तो लड़की जब सयानी, शादी के योग्य हुई है, बांदी ने कहा है, महाराज, कन्या शादी के लायक हो गई, कोई सुंदर लड़का घर परिवार देखिए। महाराज ने कहा, बांदी, हम लड़की के लिए लड़का अंधा, लूड़ा, लंगड़ा, काना और गरीब से गरीब ही देखेंगे, कि उस लड़की ने हमारी रानी को मरवा दिया इसके पैदा होते ही। मित्रों, यहाँ तक हुआ, थोड़े समय के बाद में एक ब्राह्मण को, पंडित जी को बुला लिया। कहा, ब्राह्मण देव, इस लड़की के रिश्ता को तय करने के लिए, रिश्ता पक्का करने के लिए आप जाओ, जो अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, काना हो और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब हो, उसके साथ इसका रिश्ता जोड़ करके आओ। चले हैं पंडित जी, तो देखा एक जगह एक भिखारिन जो थी, भीख मांगने वाली, वो अपने अंधा लड़का था उसको लेकर के भीख मांग रही है, दर दर, तब पालन पोषण कर रही है।
ब्राह्मण देव ने उन भिखारिन से कहा है, हे बहन, तुम्हारा जो लड़का अंधा है, इसका रिश्ता जोड़ने के लिए हम आए, इसकी शादी करोगी? तो भिखारिन कहने लगी, हमारे इस अंधे लड़के की शादी कौन कर लेगा, कैसे हो जाएगी? ब्राह्मण देव कहने लगे भिखारिन से, हे बहन, तुम्हारे लड़के की शादी करने के लिए हमें राजा साहब ने, महाराज ने भेजा है। तुम्हारे लड़के की शादी हो जाएगी, तुम्हारे लड़के का, दोनों का जीवन सुधर जाएगा, भविष्य बन जाएगा। मित्रों, रिश्ता तय पक्का हो जाता है, शादी हो जाती है। राजा ने उस लड़की को बिल्कुल भी दान दहेज बिल्कुल कुछ नहीं दिया। मित्रों, जब कुछ नहीं दिया, लड़की को विदा कर देते हैं, भेज देते हैं। तो आकर के देखा है, शादी में जब थोड़े से चावल जो आए थे उनको पका लेती है लड़की, उसकी सास खा लेती है, पति खा लेते हैं, लेकिन उस लड़की के खाने के लिए चावल बिल्कुल नहीं बचे। लड़की ऐसे ही भूखी सो जाती है, रात्रि को ऐसे भूखे काट लेती है, बिता लेती है। मित्रों, और कुछ घर में खाने पीने के लिए था नहीं, सारी सारी रात सारा दिन भूखे रह जाती है। सुबह हुआ, वो अंधी औरत अपने अंधे लड़के को लेकर के भिखारिन भीख मांगने चली जाती है। रोजाना भीख मांगती है, लड़का भी भीख मांगता है। लड़की जो राजा की थी, कुलक्ष्मी, वो अकेली घर पर रह जाती है। भरपेट भोजन नहीं मिलता। एक दिन लड़की कुलक्ष्मी कहने लगी है अपनी सासू से, अपने पति से, हे सासू माँ, अगर आप कहो तो मैं भी कुछ खाने पीने के लिए इंतजार कर सकती हूँ। उसकी सास कहने लगी, हे बेटी, हम तो रोजाना भीख मांगते रहते, हमें तो भीख मांगने की आदत है, लेकिन तुम एक राजा की लड़की हो, भला ये काम तुम कैसे कर सकती हो? कुलक्ष्मी कहने लगी, हे माँ, हे पति, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कुछ न कुछ पेट भरने के लिए कोई न कोई इंतजाम अवश्य कर लूँगी। कहा, देखो, आप कर सको तो कर लो। तो थोड़े रुपए थे, उनको जा कर के मार्केट से, बाजार से ककड़ी लेकर के आई है। तो ककड़ी बेचने के लिए एक चौराहे पर बैठ जाती है। धीरे धीरे मित्रों, ककड़ी उसकी सब बिक जाती हैं। 2 ककड़ी रह गईं। तो भगवान शंकर पार्वती को लेकर के कहने लगे हैं, हे पार्वती जी, चलिए आज हम भूलोक पर, पृथ्वी पर चल के एक नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोनों भगवान शंकर और पार्वती जी आए हैं। देखा है वो कुलक्ष्मी लड़की बैठी हुई है। उधर मित्रों, थोड़ी कहानी पीछे और बची थी। महाराज ने दूसरा विवाह जब कर लिया है, दूसरी रानी घर में आई है, तो उस रानी के गर्भ से लड़की पैदा हुई। उसका नाम लक्ष्मी रखा गया। लक्ष्मी, लक्ष्मी को महाराज बहुत प्रेम करते हैं, ज़्यादा हित करते हैं। लक्ष्मी का विवाह मित्रों एक राजकुमार के साथ में थोड़े दिन के बाद कर देते हैं। बड़ा ही सुंदर राजकुमार है, बड़ा अच्छा राजा का लड़का है, बड़ा ही धनवान, पैसे वाला है। तो उस लक्ष्मी लड़की जो थी, उससे महाराज बहुत प्रेम करते हैं। उसका विवाह कुलक्ष्मी के बाद में एक राजा के लड़के राजकुमार के साथ हो जाता है। उधर आइए मित्रों, यही कहानी पर कि भगवान शंकर पार्वती जी घूम रहे हैं। पार्वती ने कहा, हे बेटी, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है, इसमें से एक ककड़ी हमें भी दे सकती हो? लेकिन वो लड़की कुलक्ष्मी कहने लगी, हाँ माँ, मैं तुमको ककड़ी अवश्य दूंगी। लेकिन पार्वती कहने लगी, बेटी, मेरे पास कुछ पैसे तो हैं नहीं देने के लिए। लेकिन कुलक्ष्मी बोली, हे माँ, मेरे माँ ही नहीं है, लेकिन आप दुनिया में मुझे आज माँ मिली हैं, तो मैं आपको ककड़ी अवश्य खिलाऊंगी अपनी माँ को। तो पार्वती जी को ककड़ी दे देती है। पार्वती जी ने ककड़ी को खा लिया और इतना तेज पसीना चल रहा है, वो लड़की कुलक्ष्मी ककड़ी बेचना तो भूल गई। अपनी साड़ी के पल्लू से हवा करने लगी और उस माँ को वहाँ बैठा लिया उसने छाया में अपने पास, सेवा करने लगी। पार्वती जी को दया आ जाती है। मित्रों, पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा, पतिदेव, कैसे इस लड़की की इस गरीबी को देख सकते हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी, आप ही सब कुछ हो, आप सभी देवी हो, आप ही लक्ष्मी हो, आप ही सती हो, आप ही दुर्गे हो, आप ही भवानी हो, आपके हाथ में सब कुछ है, संसार की डोरी आप ही चलाने वाली हो। तो उसी समय पार्वती जी माँ ने लड़की से कहा, चिंता न करिए बेटी, आपकी घड़ी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। लेकिन माया के द्वारा पार्वती जी ने जहाँ उसकी झोपड़ी बनी हुई थी, सुंदर से महल बनवा दिए हैं। और उसका पति जो अंधा था, वो आंखों से बिल्कुल ज्योति आ गई, प्रकाश आ गया, उन्हें उसकी आंखें वापस आ गई हैं। उसकी माँ सुंदर सी बन गई है, धनवान हो गई लड़की। पार्वती जी ने कहा, जाओ बेटी, घर के लिए हम यहाँ से भ्रमण करेंगे। लड़की ने आकर के देखा तो उस झोपड़ी की जगह पे बड़े बड़े महल बने हुए हैं।
उसकी सास उसके पति घूम रहे हैं। माँ ने कहा, उसकी सासू ने कहा, बेटी ये क्या हुआ? तो उस लड़की ने, कुलक्ष्मी ने कहा, हे माँ, ये सब भगवान शंकर की, पार्वती जी की महिमा है, उनकी मैंने सेवा की, मेरी श्रद्धा से, मेरी दया से मुझ पर प्रसन्न होकर के ये सब कुछ हुआ है। उधर लड़की ने बड़ा ही सुंदर घर में मंदिर बनवाया है पूजा पाठ करने के लिए। उधर देखा है जो राजा की छोटी लड़की थी लक्ष्मी, वो धीरे धीरे गरीब हो गई है। उसका जो लड़का था वो नेत्रहीन हो गया है, पति राजा का छोटा दामाद था वो नेत्रहीन हो गया। और ये लड़का जो था वो नेत्रहीन था, वो उसकी आंखों में पुनः प्रकाश आ गया, आंखें वापस आ गई हैं। मंदिर जब बनवाया है तो भंडारा किया है, दूर दूर से सभी राजकुमारों को निमंत्रण दिया है, सभी धनवान लोग आए हैं। तो वो लड़का अपने ससुराल में अपने ससुर राजा के लिए भी पत्र लेकर के पहुंचा। राजा ने हाथ जोड़ करके अपनी गलती को क्षमा मांगा है और विनम्रता से आकर के अपनी लड़की कुलक्ष्मी के पास आया है दावत में भोजन करने के लिए। अपनी गलती को एहसास करने लगा, अपनी कुलक्ष्मी बेटी के पैरों में आकर के गिरने लगा, कहने लगा, है बेटी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, लेकिन संसार की डोरी संवारने वाला वो भगवान है, उसके अलावा हम आप क्या कर सकते हैं। तो मित्रों, जिसकी रक्षा शस्त्र भुजाओं वाला करता है, उसका दो दो भुजाओं वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकते। संसार की डोरी चलाने वाला, संसार की नाव चलाने वाला भगवान है, उसके अलावा हम और आप कुछ नहीं कर सकते। सुख दुख जो भी किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। क्या राजा, क्या हम, क्या आप किसी के भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, किसी के भविष्य को नहीं बांट सकते। मित्रों, आइए आज की कहानी यहीं विराम की ओर ले जा रहे हैं। अगर हमारी वीडियो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वीडियो आपके सभी मिलने वाले हितु नातेदार, परिवारीजन, भाई बंधु, मित्रों के पास पहुंच सके। सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे। मित्रों।